केतु अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है किसी भी मेल फीमेल की बात करें तो वहाँ पर डिवोर्स भी दिखाता है एंड कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। बहुत सारी और भी प्लेसमेंट्स है, ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ यहाँ पे। व्यर्थ देने वाला एक ग्रह होता है शुभ का, तो उसकी क्या रेमेडीज है, कैसे मजबूत कर सकते हैं हम उसको? वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी एंड एवरीथिंग। आजकल जो है ना लेडीज की बड़ी आदत होती है धनिया फ्री में चाहिए, टमाटर फ्री में चाहिए। प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज आप अपना कर्मा सैटर्न खराब कर रहे हो। फ्री में कभी भी कुछ नहीं लेना है। को लव मैरिज करनी हो लेकिन उसका योग नहीं बन रहा है, तो कुंडली में वो अपना योग बनाए, इसलिए क्या करेगा? जो रेमेडी अगर आप करते हो 11 ट्यूसडेज जो है कम से कम करना है, 11, 21, 31 ऐसे करते हैं। ये करते हो तो आपका देखोगे जितना भी कर्जा है या जितना भी जो है अभी तक चुका नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे करके आप उस कर्जे को जो है कहीं ना कहीं सेटल आउट कर लोगे, चुका लोगे। राहु इज सिटिंग इन योर 7th हाउस। प्लीज डोंट गो बिकॉज योर पार्टनर विल बी इनटू द मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल फीमेल के साथ रहेगा, झूठ बोलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर एक्स टॉक पर। और आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर और न्यूमरोलॉजी पर। जो हमारे गेस्ट है वो है मोनिका गोयल मैम। हेलो मैम। Hello, thank you so very much for inviting me on this platform and I am feeling very gratitude towards both of you। मैंने आप दोनों के काफी सारे रील्स पॉडकास्ट देखे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता था कि कभी हम एक साथ में पॉडकास्ट करें एंड टुडे इज द डे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैम अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी जो है पता ही है। आई एम टेरो कार्ड रीडर एंड नेशनल अवार्ड विनर हूँ। लास्ट 2024 में आई गॉट अ भारत विभूषण पुरस्कार एंड अभी जो है 3-4 दिन पहले ही आई गॉट द इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम इंडो थाई पैरागन बेस्ट यंग एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच। तो चीजें बढ़ रही हैं, अच्छा लग रहा है। नेशनल टू इंटरनेशनल जो है चीजें आगे हो गई है, ग्लोबल उसमें भी। बिकॉज मेरे जो क्लाइंटेज है, मेरे पास है क्लाइंटेज जो मेरे जो है यूके यूएस से हैं, तो वो लोग जानते हैं। बट अब थोड़ा सा चीजें और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, फैन बेस इंक्रीज हो रही है, बहुत सारा जो है लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग जानने लग गए हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है दैट यस आई एम डूइंग ऑन माय राइट पाथ एंड आई एम गाइडिंग इन माय डायरेक्ट वे। तो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। एंड मेरा भी यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छी यहाँ पर गाइडेंस दूं, अच्छे से अच्छे लोगों को जो है यहाँ पे कंसल्टेशंस दे सकूं। ये सब काम करके क्या फील हो रहा है मैम? ये सब काम करके सच बताओ रात को नींद अच्छी आती है, किसी की हेल्प करके नींद अच्छी आती है बहुत। अच्छा। एंड मैंने पहले भी बताया, ये तो अब सारी दुनिया ही जानती है कि मैं बॉर्न एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही आई वाज लाइक, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, तो मेरे घर पे भी जैसे पेरेंट्स लोग थे ना, तो दे हेल्प नीडी पीपल, मैंने वहीं से सीखा है। वो लोग जो है ना, जैसे हम लोग में दान पुण्य करते थे, बोलते थे, भंडारा वगैरह लगाते थे, तो वही हैबिट है, बचपन से ही है वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं जब आप इस चीज में आते हो ना कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, वो मैं करती थी बट नॉट ऑन दैट लेवल। बट आज जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब आप किसी की जिंदगी बचाते हो, तो ट्रस्ट मी उससे अच्छी वाइब या उससे अच्छी फीलिंग जो है, आप कितना ही पैसा आ जाए, कितनी लग्जरी आ जाए, वो चीज नहीं आती। जो वो तब फीलिंग आती है जो मुझे आती है जब किसी की हेल्प करो, जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या जब लोग रिव्यू डालते हैं। मेरे पेज पे काफी सारे लोगों ने रिव्यूज डाले, जब वो बोलते हैं कि जो है मैम ने हमारे लिए ये किया या ये, वो चीज कहीं ना कहीं जो एक सुकून देती है, मोमेंट होता है। तो जो वो सुकून मिलता है वो शायद कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। और मोटिव क्या है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी टैरो सीखने का? और मोटिव वैसा कुछ भी नहीं है एंड ना कभी ऐसे सोचा मैंने। कभी भी देखो इनकम या फाइनेंसिस के लिए ये फील्ड नहीं सीखा है, क्योंकि अच्छा। उसके लिए तो आई एम एन एमबीए मार्केटिंग हाँ। एंड मैं तो अगर जॉब भी करूँ तो जितना मतलब अभी एस्ट्रोलॉजर उससे तो उससे ज्यादा मेरा सैलरी पैकेज होगा। तो वो चीज कभी भी मेन मोटिव नहीं था मेरा। लोगों को एक सही गाइडेंस देना। आजकल जो है ना लोग भटक गए हैं, ठीक है। हाँ। लोगों को जो है सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। लोग जो है कहीं ना कहीं वहां पर, आपने देखा होगा डिप्रेशन एक तो वर्ड आ गया आजकल, ठीक है। हम्म। हर कोई डिप्रेशन में है, मेंटल पीस किसी के पास नहीं है। हर कोई मतलब आजकल जो है ना, छोटे छोटे आप देखोगे सेलिब्रिटीज मतलब सुसाइड का ट्रेंड बन गया है। हाँ ये। मतलब मैंने भी एक पढ़ रही थी कहीं पे, मैंने एक आरजे थी, सिमरन लड़की थी, बहुत यंग थी मतलब। एंड उनका पोस्ट वो बहुत हैप्पीनेस वाला पोस्ट था एंड अगले दिन सुसाइड कर लिया उन्होंने। मतलब आप प्लीज जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर होल्ड करके चीजों को मत रखिए। एक चीज और यहाँ पे बताऊंगी,
कोई भी प्रॉब्लम इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, आपकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप जो है चीजों को किसी से शेयर कीजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, कोई एस्ट्रोलॉजर से सजेशन ले लीजिए, बट अपने अंदर ना रखिए। एंड लाइफ एक ही बार मिली है, ठीक है, आप जो है इस चीजों का सहारा मत लीजिए। उस चीज को मैं मानती हूँ सिचुएशंस मुश्किल होती है, मेरे साथ भी होती है कई कई बार। हाँ, सभी के तो साथ होती है। मतलब ये ऐसा होता है कि कई बार लगता है कि सब कुछ छोड़ के भाग भूग जाओ, तो सच में भाग जाओ थोड़े दिन, ठीक है, कहीं वेकेशंस पे चले जाओ, कहीं और जो है ब्रेक ले लो। लाइफ से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी लाइफ में। बट ये चीजें मत कीजिए अपनी लाइफ के साथ, जो लाइफ इज वेरी प्रीशियस। आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली है, ब्रदर सिस्टर है, और भी हैं। तो उनके साथ ये सारी चीजें मत कीजिए, रादर देन टेक द गाइडेंस एंड द करेक्ट सॉल्यूशंस। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, काम इतनी अच्छा अच्छी तो चीज है। काम अच्छा तो जो है क्लाइंट्स ही बताते हैं कि वो है। हाँ, बट आई ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूं, मतलब अपना बेस्ट टू बेस्ट ही दूं। एंड वो ही मेरा मेन मोटिव है, कुछ नया जो है, कुछ ना कुछ जो है नई चीजें लेके आऊं अपने क्लाइंट्स के लिए, कुछ नई बातें या कुछ नई और रेमेडीज, कुछ नए स्पेल्स, हीलिंग्स वो लेके आऊं। बस यही सारी चीजें हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो काफ़ी डिमांडेबल रहता है, और इसमें ये है कि लोग एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर ज़्यादा ढूंढते हैं। तो जो लोग जुड़ते हैं एस्ट्रोलॉजी से, वो करियर करियर को लेकर ज़्यादा रहते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लोग अपनी मन चाही जॉब या मन चाहे वर्क पा सकते हैं? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से आप जो है अपना डिजायर्ड वर्क, डिजायर्ड प्रोफेशन डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट, लाइक वी हैव टू चेक द 10th हाउस। आपका जो भी कुंडली है, जो भी बर्थ डिटेल्स है, उसमें हमें 10th हाउस चेक करना पड़ता है। 10th हाउस इज योर करियर हाउस, कि आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या दोनों चीज साथ में करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड अगर वहां पे कोई प्लेनेट जहाँ पे बैठा हुआ है, वीक है, मैलिफिक है, डेबिलिएटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वी हैव टू डू द रेमेडीज। बट अगर वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट अभी दशा वैसी नहीं चल रही है, या दशा में अभी टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग वी गिव द टाइमलाइन कि आप अभी थोड़ा सा जो करंट सिचुएशन या करंट जॉब में हो, उसको जो है परस्यू कीजिए एंड वेट फॉर द करेक्ट टाइम। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक टूल है, एक जिससे कि यू कैन गेट द डिजायर्ड जॉब, यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट इन द करियर पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। बिकॉज इफ यू गो टू माई जर्नी, आई वॉज नॉट ए बॉर्न एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कभी मेरी तो उसमें थी नहीं, मैं जो है कॉर्पोरेट साइड से हूँ, पहले मैंने जॉब किया 12-13 ईयर्स। अच्छा। तो वहां पर जो है, बट कुछ प्लेसमेंट्स है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, 10th हाउस में मेरे। सो ड्यूअल इनकम, ठीक है, तो वो वहां पे ऑलरेडी था कि इन फ्यूचर, या जब भी व्हेन द राइट दशा विल कम, द इनकम विल बी कम फ्रॉम टू बिजनेसेस, या टू मल्टी ड्यूअल नेचर बेसिकली। तो वो चीज वहां पर जो है ना प्रिडिक्ट करती है। अब समझ में आता है, बिकॉज पहले तो समझ नहीं आता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई आई एम ग्रैबिंग इनटू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या क्यों ये सारी चीजें हो रही है। बट अब चीजें समझ में आती है कि हाँ, ये प्लेसमेंट ऐसे है, ये प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, मेरे 10th हाउस में है, ये इस तरीके से जो है योग बना रहा है, पोजीशन बना रहा है, इस वजह से आई केम इनटू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, तो हम अपनी लाइफ में ग्रह को मजबूत कैसे कर सकते हैं? आप देखो, जो है हमारी 12 राशियां होती है, जो ग्रहों को मजबूत करने का है, अगर एक एक से शुरू करूं यहाँ पे, तो वो सारी चीजें हैं, क्योंकि सबके डिफरेंट रेमेडीज हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, तो हम लोग सन से शुरू कर सकते हैं। हाँ। सन आपका एक ऐसा प्लैनेट है कि आपको जो है, अगर वो वीक है, तो लाइफ में आपको हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। लाइफ उसमें आपके फादर से भी आपकी बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे या कुछ रहेंगे। तो सन को कैसे स्ट्रांग करना है, जो है सूर्य गायत्री मंत्र कीजिए 108 टाइम्स, या फिर जो है सन को आप सुबह सुबह जो है वहां पे जल अर्पण कीजिए, उससे जो है अपने फादर के फीट टच कीजिए, यू कैन मेक योर सन स्ट्रांग। और भी रेमेडीज है, ये बहुत बेसिक रेमेडीज मैंने आपको बताया। देन अगर हम मून की बात करें, हाँ। मून जो है बहुत ट्रिकी प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। वाई? बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, आवर इमोशंस। आपका जो भी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज कंट्रोल बाय योर मून, राइट, योर माइंड। तो माइंड को तो ठीक रखना ही रखना है एनी हाउ। तो मून को जो है, अगर डेबिलिएटेड है या फिर वहां पर मेलेफिक है, उसको स्ट्रांग करना है। उसके लिए जो है सबसे पहला और जब सबसे इजी रेमेडी जो है मून की मैं बताती हूँ, वो ये है कि आप जो है अपने मदर को खुश रखिए, मदर के जो है फीट टच कीजिए, एंड रनिंग वाटर, ठीक है। पानी को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मून कहीं ना कहीं इमोशंस ना फ्लोई वाटरी है, तो कहीं ना कहीं पानी भी रिप्रेजेंट करता है, वो सब कर सकते हो। उसके बाद मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः,
आप 108 टाइम्स डेली इसको चैंट कीजिए, मून डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। एंड अगर एक बार मून कंट्रोल कर लिया या मून को जो है माइंड को वो कर लिया, तो चीजें लाइफ में वैसे इजी हो जाएंगी। देन कम्स टू जुपिटर, ठीक है। जुपिटर जो है एक बहुत सौम्य ग्रह है, एंड जुपिटर इज बेसिकली गाइडेड यू टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी वहां पर होती है, जुपिटर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आप थोड़ा सा थर्सडे के दिन जो है नहाने के पानी में हल्दी डाल लीजिए, बहुत इजी रेमेडी है, ये तो कोई भी कर सकता है। पिंच ऑफ टर्मरिक वाटर वो डाल लीजिए, एंड जो है जुपिटर का बीज मंत्र है 108 टाइम्स, उसको चैंट कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सो गुरुवे नमः, वो आप कर सकते हो। तो जुपिटर इज लाइक कि वो सब चीजें देगा लाइफ में, आपको प्रोस्पेरिटी देगा, अबेंडेंस देगा, हैप्पीनेस देगा, एनीथिंग यू वांट इन योर करियर पार्ट। या बेसिकली जुपिटर आपका मैरिज में भी वर्क करता है, कि अगर जो है वहां पर मैरिज अच्छी नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड वहां पे जुपिटर मेलेफिक है, वीक है, तो वो चीज वहां पर काम करेगी। देन हम लोग आते हैं आजकल राहु पे, विच इज द किंग ऑफ आजकल जो टेक्नोलॉजी का हमारा प्लैनेट है राहु। सो राहु बेसिकली एक इल्यूजन प्लैनेट है सबसे पहले तो, ठीक है। राहु जो है कहीं ना कहीं दैट ओनली इट्स द हेड, सिर्फ हाँ वही, ठीक है। सो आजकल जो भी ये सारा जो है हम लोग अभी बात भी कर रहे हैं ना, तो दिस इज बेसिकली अभी लाइट अगर चली जाती है, कुछ हो जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो दैट मीन्स कि राहु इज ब्रेकिंग अ समथिंग प्रॉब्लम कर रहा है। राहु रिप्रेजेंट्स द टेक्नोलॉजी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राहु को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, राहु को स्ट्रॉन्ग करने की दो तीन जो है रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो राहु का जो है जुपिटर को सॉरी बीज मंत्र ही ओम राम राहवे नमः 108 टाइम्स डेली चैंट कीजिए सैटरडे से। और एक और रेमेडी बताती हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो है पान मसाला, ठीक है। हाँ पान मसाला आता है फ्राइडे के दिन, किसी भी जैसे अपने घर में जो आपके मेड्स होते हैं ना, आई मीन जो मेल सर्वेंट्स हैं, या फिर जैसे कोई वॉचमैन है, उनको पान मसाला फ्राइडे टू फ्राइडे दीजिए, मतलब 7 वीक्स। बट ऐसा ना हो कि उनको लत लग जाए, मतलब एक पैकेट दे दिया, ये दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी ऑफ राहु। इससे अगर राहु वीक है, मेलेफिक है, डेबिलिटेड है, तो वो वहां पर, क्योंकि राहु जैसा प्लेनेट वैसी रेमेडी, तो वो चीज वहां पर वर्क करेगी करेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं मर्क्यूरी पे। मर्क्यूरी जो है हमारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड मर्क्यूरी को अगर हमें स्ट्रांग बनाना है, या जो है मर्क्यूरी को हमें जो है, तो उसका जो है बीज मंत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है बुध का ग्रह मंत्र जो होता है वो 108 टाइम्स चैंट करना है। उसके बाद जो है वेडनेसडे के दिन आप थोड़ा सा हरे रंग का कोई कपड़ा पहन लीजिए, हरे रंग का कोई हैंकी साथ में रख लीजिए। और एक चीज आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा गौशाला जाके आप जो है कहीं ना कहीं जो हमारे गांव गायें होते हैं ना, उनको हरा रंग का चारा फीड कराइए। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके मर्क्यूरी को स्ट्रांग बनाती है, वो चीज कहीं ना कहीं वर्क करती है। तो राहु के लिए जो आपने रेमेडी बताई थी पान मसाला की, तो वो क्यों काम करती है? क्योंकि राहु जो है ना, आपका राहु जो है एक हम्म, दुष्ट प्लैनेट है, सुना होगा ना आपने, तो हाँ, जैसा प्लैनेट वैसी रेमेडी। हम्म, अब आप जो है आप भैरव बाबा पे जाते हो, वहां पे जो है आप मदिरा चढ़ाते हो ना, अब आप हाँ पूछो क्यों चढ़ाते हो, उसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि जैसा जो है चीजें करनी है वो वैसे ही वहां वैसे पर चढ़ेंगी। हाँ, तो जैसा प्लैनेट उसकी रेमेडी वैसी ही होगी। तो राहु जो है बेसिकली एक सौम्य ग्रह नहीं है, एक दुष्ट प्लैनेट है। एंड ये पता ही है राहु क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड में। आप अच्छे भले बैठे हुए हो या कुछ भी सब चीजें हैं, आपको जो है अननेसेसरी पिक्चर्स दिखाना, जो है मतलब आपने सुना होगा ना मायावी जो है, उस टाइप से एक इल्यूजन क्रिएट करना, तो वो सारी चीजें राहु की है। एंड उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट डिस्टर्ब्स योर माइंड। और एंग्जाइटी जो वहां पर जो है आजकल का सबसे बड़ा जो है मेंटल पीस, तो दैट इज बिकॉज ऑफ राहु ओनली। अगर आप राहु को कंट्रोल कर लेते हो, तो एंग्जाइटी एंड मेंटल पीस वाला ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है आपका सॉर्ट हो जाएगा। हाँ जी मैम, तो आपने राहु की तो रेमेडीज बता दी, तो केतु के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? केतु बेसिकली एक बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, केतु जो है, राहु इज योर अपर हेड, केतु इज योर बॉडी, उसका सर नहीं है, सिर्फ जो है नीचे की बॉडी है। एंड केतु जो है कहीं ना कहीं डिटैचमेंट क्रिएट करता है आपको, जो है मैं एक चीज यहाँ पर बताऊंगी, जैसे जो मॉन्क्स होते हैं, जो आप देखते होंगे ना, सन्यास ले लिया, मैं भी अगर आज एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ ड्यू टू सर्टेन प्लेसमेंट ऑफ केतु।
केतु आपको जो है ना सारी ये मटेरियलिस्टिक चीजों से आइसोलेट करता है, डिटैच करता है बेसिकली। तो उसकी जो रेमेडीज है ना कहीं यहाँ पर जो है केतु के लिए आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। उनका केतु का एक बीज मंत्र है ओम केम केतुए नमः, ये कीजिए। तो इस सारी चीजों से आप केतु का कंट्रोल कर सकते हो। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी को जब मैं बोल रही हूँ फॉलो कीजिए, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैम ने होमवर्क दे दिया और स्पिरिचुअलिटी फॉलो हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा जो है वहां पे केतु का एक शांति मंत्र भी होता है। जैसे अगर केतु किसी का बहुत ज्यादा हुआ है, एक चीज और भी है, केतु अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है किसी के, मैं ये किसी भी मेल फीमेल की बात करूँ तो वहां पर डिवोर्स भी दिखाता है। अच्छा। एंड कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। बहुत सारी और भी प्लेसमेंट्स है, ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ यहाँ पे। तो उस चीज को करेक्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर केतु आपके 7th हाउस में, 7th हाउस हमारा मैरिज हाउस होता है, तो वहां पर ईदर ऑफ द पार्टनर विल बी स्पिरिचुअल एंड हैज टू बी स्पिरिचुअल, अदरवाइज डिवोर्स होगा ही होगा, 100% होगा। यानी कि एक पार्टनर को स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, केतु को कंट्रोल करना ही पड़ेगा टू सस्टेन दैट मैरिज। तो ये सारी चीजें केतु को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, उसको जो है केतु को चीजों को अपने फेवर में लाना यहाँ पे बहुत जरूरी है फॉर अ हैप्पी हेल्दी मैरिज लाइफ, और कहीं ना कहीं और भी जो है अपनी लाइफ के लिए भी। अदरवाइज यू विल बी डिटैच्ड। एंड सोसाइटी में भी हम जहाँ पे हैं, अगर केतु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो वो आप जो है ना कहीं पे भी जाओगे, कोई सोशल ग्रुप में, कोई पीयर ग्रुप में, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे बेसिकली। आप जो है अकेले अकेले रहोगे, ठीक है, आइसोलेटेड रहोगे, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, फ्रेंड्स में पॉपुलर नहीं होगे। जैसे कहीं भी फैमिली में भी आप जाओगे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द केतु प्लेसमेंट इन योर चार्ट। तो हमने मैम अक्सर सुना भी है कि वेल्थ को देने वाला एक ग्रह होता है शुक्र, शुक्र को बिल्कुल, मानते हैं। तो उसकी क्या रेमेडीज है, कैसे मजबूत कर सकते हैं हम उसको? बिल्कुल, ये तो आपने एक जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। हमारे जो सारे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी एंड एवरीथिंग। यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम वीनस, ठीक है। अपनी लाइफ में ये मजबूत होना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वीनस मैलिफिक है तो सबसे पहली बात तो आप अच्छे दिखोगे नहीं हाँ, लुक्स वाइज। एंड लग्जरी, पैसा तो सबको ही चाहिए, आपको भी बिल्कुल। चाहिए, हाँ, मुझे हाँ। भी चाहिए, सबको ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जो है वहां पे जितना भी एफर्ट्स करोगे वो सारी चीजों में प्रॉब्लम करेगा। एंड आपके अगर इसी रिलेशनशिप में हो तो वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, वेदर जो है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, या कोई भी लिव इन है या कोई भी रिलेशनशिप है, तो वहां पर सस्टेन करेगा ही नहीं करेगा। तो वीनस की अगर मैं सबसे जो है वहां पे रेमेडीज बताऊं, तो बहुत सबसे शुरू की जो सिंपल रेमेडी है ये है, आप जो अपने नहाने के पानी में दो जो है वहां पर गुलाब जल डाल के, 2 बूंद डाल के नहाइए। दिस विल इंक्रीज योर ऑरा, अट्रैक्शन आपका इंक्रीज होगा, एक आपकी पर्सनालिटी में चार्म आएगा। ये करना है। उसके बाद जो है वीनस का माउंट होता है हमारे थंब के नीचे, ये वाला। आप जो है रोज इत्र आता है वो ले लीजिए, वो रब कर लीजिए। एंड शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ये 108 टाइम्स फ्राइडे से चैंट करना है। बहुत इजी है एंड जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं, वो आप कर सकते हो। अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो फ्राइडे के दिन जो है व्हाइट फ्लावर्स, यानी कि सफेद रंग के कोई भी फूल जो है मंदिर में जाके हमारे जो लॉर्ड कृष्णा है उनको ऑफर कीजिए, ये कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है। अगर मंदिर भी नहीं जा सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, तो और एक रेमेडी है। आपके घर में मेड्स तो होंगी, सबके घर में होती है। हाँ, हाँ। तो उनके मेड्स के जो बच्चे होते हैं, 7 छोटी छोटी लड़कियों को सफेद कोई मिठाई दे दीजिए। इसमें से कोई भी रेमेडी आप कर लीजिए, योर वीनस विल बी डेफिनेटली बी स्ट्रांग इन 45 डेज, दैट इज गारंटेड। तो ये रेमेडीज जो है आप करके अपना वीनस स्ट्रांग कर सकते हो। मतलब वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बताए ना? अब ऑरा तो हर चीज के लिए स्ट्रांग करना पड़ेगा, बिकॉज ऑरा इज लाइक, ऑरा क्या है, ऑरा इज आवर पर्सनालिटी, ठीक है। हाँ, पर्सनालिटी में, ऑरा में, बिकॉज मैं भी अगर आज आपके यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप मुझे सुन रहे हो या मेरे ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माई स्ट्रांग ऑरा। तो व्हेनेवर कि आप जितनी भी स्ट्रांग पर्सनालिटीज को देखते हो, इट्स नॉट अबाउट द एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी। कोई भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी हमारे जो है इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं, उनका ऑरा स्ट्रांग है। वो कहीं भी आप जाते हो अट्रैक्ट करता है ना आपको, आप जो है वहां पे उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सपोज आप किसी नॉर्मल पर्सन से, कोई आपको कुछ बता रहा है, तो आप वो सुनोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे,
क्यों सुनोगे आप? लेकिन अगर कोई वहीं पे इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपको कुछ भी बता रहा है, हमारे क्रिकेटर्स हैं या कोई भी डिप्लोमैट्स हैं, कोई भी है, आप उनकी बात सुनोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑरा। सो ऑरा इज लाइक, वो तो मैंडेटरी है ही है अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी को वहां पे क्रिएट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड ऑरा जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले जो है वहां पे जो मैंने बताया, बकेट वाटर में, नहाने के पानी में 2 बूंद जो है आपने वो डालना है। एक देवी खड्गमाला स्तोत्रम होता है, ये बेसिकली चैंट कीजिए, फ्राइडे के दिन से स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। शुरू में सुनिए, चैंटिंग में दिक्कत हो रही है तो ये बेसिकली देवी के नाम है, 108 नेम्स हैं, मतलब तो ये चीज कीजिए, इससे डेफिनेटली ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुछ 2-4 रेमेडी करते हैं अपने मतलब शुक्र ग्रह के पैसे के लिए। ठीक है। पैसा कैसे आएगा, या जिससे, या किसी पर कर्जा है तो वो खत्म हो जाए? कर्जे के लिए तो देखो, हमें जो है वहां पे फिर मैं मार्स की रेमेडीज पे चली जाऊंगी, अच्छा। बिकॉज जो कर्जा वाला जो पोर्शन आता है, या जो कर्जा वाला लोन वाला वो आता है ना, दैट कम्स अंडर मार्स एंड सैटर्न, दैट डजंट कम अंडर वीनस। वीनस से तो जो है आप जो है पैसा, आपको मैंने जो रेमेडीज बताई, इससे पैसा भी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वीनस वहां पे लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक चीज और भी बताती हूँ, जैसे कुछ लोग हैं, अगर वो जो है वीनस असेंडेंट है, ठीक है, सो लग्नेश है वीनस उनका, तो कहीं ना कहीं लग्जरी देगा उनको। लग्नेश क्या होता है? इट्स लाइक अ फादर हु प्रोटेक्ट्स, जैसे हमारे फादर हमें अपब्रिंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो असेंडेंट वही काम करता है वहां पे, तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। सो पैसों के लिए अगर स्पेसिफिकली, अगर एक आप बोलोगे कि कोई स्पेसिफिक रेमेडी बताओ, तो वो भी एक मैजिकल रेमेडी बता देती हूँ यहाँ पर। फ्राइडे के दिन ग्रीन पेन, ग्रीन पेन इजीली मिल जाता है, अवेलेबल होता है। ग्रीन पेन पे, व्हाइट प्लेन पेपर पे श्रीम, SHREEM, श्रीम लक्ष्मी जी का मंत्र है, श्रीम लिखना शुरू कीजिए 108 टाइम्स, ठीक है। फ्राइडे से लिखना शुरू करो, डेली लिखना शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। अगर कम चाहिए तो सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे लिखिए। तो वो सारी चीजें कीजिए, लिखना है लेकिन मैनिफेस्ट करना है उसको, ठीक है। श्रीम मंत्र को आप चैंटिंग भी कर सकते हो साथ साथ, और लिख भी सकते हो, लेकिन इट शुड बी विद द ग्रीन पेन, ग्रीन कलर के पेन से ही लिखना है। एंड लाइंड पेपर नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए। तो ये कीजिए, एंड 45 डेज के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी जो भी फाइनेंसेस है, कहीं रुका हुआ पैसा है, या जो भी करंट इनकम है या कुछ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पर इजाफा होगा ही होगा। ये गारंटेड रेमेडी है। बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए भी इसमें बिजनेस ग्रोथ करने के लिए भी आप ये कर सकते हो। बाकी अगर बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कोई और रेमेडीज हैं, तो वहां पर मुझे फिर उनका देखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर एक चीज है कि बिजनेस किसके नाम पे है, तो अच्छा। उनकी बर्थ कुंडली देखनी पड़ेगी, एंड उनका 10th हाउस कैसा है, सेकंड हाउस कैसा है, मनी वाला जो सेकंड हाउस होता है हमारा, वो कैसा है, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर रेमेडीज करनी पड़ेंगी, लेकिन जो सब लोग कर सकते हैं एंड सब लोग जो है उससे फायदा उठा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। श्रीम मंत्र का जो है जाप कीजिए वहां पे। अच्छा। जी तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ग्रह पर, शनि पर। जी। तो तो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बिल्कुल सर्दी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शनि तो जो है यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, सैटर्न बेसिकली दैट इज अवर कर्मा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में 2 ही प्लैनेट्स हैं, एक सैटर्न और एक मून, जो ट्रिकी प्लैनेट्स हैं। तो शनि का अभी ट्रांजिट भी हुआ है, आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी, जो बहुत चल रहा था जब से सबको ही मुझे लग रहा है छोड़ के सिर्फ यही रील्स बना रहे थे सैटर्न पे। सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है पाइसेस में, ठीक है। अभी जो है तो कुछ लोगों की जो 7.5 चली है कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताऊंगी, शनि से डरना नहीं है, ठीक है। शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, योर कर्मा। वो 7.5 भी लगती है, 3 फेजेस में आती है, 2.5 2.5 साल के 3 फेज होते हैं, 7.5 साल एंड सबकी लाइफ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके में नहीं आएगी, मेरी में नहीं आएगी, एक सभी के जो लाइफ है में आएगी। सबके लाइफ में आएगी। पड़ाव होते हैं कि किसके टाइम पे जो है कब आ रहा है, आएगी जरूर, ये 100% है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए जो है यहाँ पे सैटर्न की जो भी, तो उससे डरिए मत, उससे ट्रांसफॉर्म होइए। एक जो है आपका कर्मा बैलेंस कीजिए, आपका जो भी पास्ट बैगेज कर्मा है या जो भी चीजें हैं, सैटर्न आता ही इसीलिए है कि वहां पर आपका जो पिछला कोई लाइफ का कर्मा है, या जो अभी भी आप जो है वहां पर कुछ कर रहे हो, या विच इज नॉट इन योर फेवर, कुछ गलतियां कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो जो है आपका कर्म दाता बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं कि शनि को जो है स्ट्रॉन्ग कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं। सबसे जो है शनि मंदिर, ठीक है, मैं खुद एक जो है सैटर्न डिवोटी हूँ, तो सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाइए, वहां पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल,
वो जो है शनि भगवान को ऑफर कीजिए। काले तिल, काले उड़द एंड लोहे की 2 कील होती हैं वो ऑफर कीजिए। ये सब करना है। वहां पे एक दीपक जलाइए। और शनि महाराज का मंत्र होता है ओम नीलांजन समाभासम वाला, ये यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। ये 108 टाइम्स प्लीज चैंट कीजिए। ये सब मैं इसके उनके लिए बता रही हूँ जिनकी साढ़े साथी चल रही है। नहीं भी चल रही तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, टू मेक योर सैटर्न स्ट्रांग। ये हो गया मंदिर वाला रेमेडी। सपोज कोई मंदिर नहीं जा सकता या जो भी कुछ और चीजें हैं, तो सैटरडे के दिन जो है आप फ्राइड फूड, ठीक है, तला हुआ समोसा ले लीजिए, ब्रेड पकोड़ा ले लीजिए। 4th क्लास एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, 4th क्लास जो हमारे मेड्स होते हैं बेसिकली, ऑटो वाले, वॉचमैन और जो मेड होते हैं, उनको जो है वो खिलाइए। आप ये 5 या 11 शनिवार कीजिए एंड उसके बाद अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स देखिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गारंटेड रेमेडी। जिसने भी किया है उसको रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये करके देखिए एंड मुझे बताइए, ठीक है। सो वो सारी चीजें कीजिए। एंड जो है एक चीज और बताऊंगी, सैटर्न कहीं ना कहीं जो है ना, आपके घर में जो भी मेड्स हैं या आपके ऑफिस में भी जो लोग काम कर रहे हैं, कोई पीएन्स हैं, उनके साथ जो है कभी भी ना आप जो है थोड़ा सा अच्छे से बिहेव रखिए, पोलाइट बिहेवियर रखिए। कभी भी सब्जी वालों से, आजकल जो है ना लेडीज की बड़ी आदत होती है, धनिया फ्री में चाहिए, हाँ टमाटर फ्री हाँ में चाहिए, प्लीज डोंट डू दैट। दैट इज आप अपना कर्मा सैटर्न खराब कर रहे हो। फ्री में कभी भी कुछ नहीं लेना है, वो आपके ऊपर ही चढ़ रहा है, ठीक है। फ्री में कभी भी कुछ मत लीजिए एंड बार्गेनिंग मत कीजिए सब्जी वालों से। या मैं ये नहीं कह रही कि उनको एक्सेस में दे दीजिए, बट बार्गेन भी मत कीजिए, बिकॉज वहां पर कहीं ना कहीं आप अपना सैटर्न खराब कर रहे हो। तो सैटर्न की ये रेमेडीज अगर आप करते हो तो डेफिनेटली दिस विल मेक योर सैटर्न स्ट्रांग। मार्स को हम अपने जीवन में कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए 2025 ये जो साल है ये तो है ही मंगल का साल, ठीक है, क्योंकि टोटल में 9 आता है, 9 नंबर है, मंगल का होता है, अच्छा। ठीक है। मंगल यहाँ पे क्या है ना, फायरी प्लैनेट है, एग्रेशन, एग्रेसिव। सो कहीं ना कहीं सबसे पहले मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी। एंड कहीं ना कहीं मंगल जो ग्रह है वो हमारे हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है। उस चीज के लिए जो है, अब जो आपने मेरे से बात पूछी थी कर्जे वाली, तो वो मैं अब आती हूँ इस चीज पे। अगर किसी को भी कोई कर्जा है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम कितना भी कमा लो तो पैसा रुकता नहीं है, रुकता नहीं ठीक है। है ना। हाँ। मनी फ्लो तो आ रहा है बट रुक नहीं रहा, जा भी रहा है साथ साथ। या मेडिकल एक्सपेंसेस पे या कोई कुछ भी एक्सपेंस ऐसा हो गया कि सोचा नहीं था, कि फिर भी हो गया। तो वो चीज कहीं ना कहीं दैट मीन्स आपका मार्स यानी कि मंगल मेलिफिक है, उसको ठीक करना है। तो मंगल को जो है कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए सबसे पहले कोई भी ग्रह को ठीक करना हो तो उसका बेसिक जो तरीका होता है वो ये होता है, उसका बीज मंत्र का जाप शुरू कीजिए मंगलवार से 108 बार, ठीक है। वो चीज कर ली। उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो है बजरंग बाण, जो है मैं यहाँ पे बताती हूँ, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ट्यूसडे से स्टार्ट करना है। एंड ये कर्जे वाली जो रेमेडी है उसके लिए भी बता रही हूँ। मंगलवार के दिन क्या करना है, दीपक ले लीजिए, उसमें आपने 4 लौंग लेना है, 4 कपूर लेना है, उनको बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। शाम के टाइम 6 बजे के बाद करना है और ये अपने आपने मेन गेट पे करना है। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ये जो रेमेडी अगर आप करते हो 11 ट्यूसडेज जो है कम से कम करना है, 11, 21, 31 ऐसे करते हैं। ये करते हो तो आपका देखोगे जितना भी कर्जा है या जितना भी जो है अभी तक चुका नहीं पा रहे थे, धीरे 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 करके आप उस कर्जे को जो है कहीं ना कहीं सेटल आउट कर लोगे, चुका लोगे। सो ये और 2025 जो है कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल का साल है, तो ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा। आपके जितने भी कर्जे हैं या जो कुछ है, आप रेमेडी स्टार्ट कीजिए। ये साल आपके सारे कर्जे, सारी चीजें जो है यहाँ पे माफ कराने की, क्योंकि जो हमारा अगला साल है 2026 का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 1 नंबर यानी कि सूर्य का साल है। तो मैं ये यहाँ पे सजेशन दूंगी कि आपके जो भी कर्जे हैं या जो भी सारी चीजें वो इस साल में ही अपने सेटल आउट कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होंगी। तो आगे हम लव एंड रिलेशनशिप पे बात करते हैं ना। तो अगर मान लो किसी को लव मैरिज करनी हो लेकिन उसका योग नहीं बन रहा है, तो कुंडली में वो अपना योग बनाए, इसलिए क्या करेगा? देखो लव मैरिज तो एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये ट्रिकी है बहुत। क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगी कि लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि वो नहीं होगी, पहली चीज। क्योंकि आई बिलीव इन योर ओन कर्मा, ठीक है। आप जो है लव मैरिज का योग नहीं भी है या जो भी है, क्योंकि देयर आर 2 पार्टनर्स। अगर एक की में नहीं है और एक की में है तो वहां पर चीजें वर्क करेंगी। सपोज दोनों की में नहीं है, तो भी अगर आप कोशिश करते हो या रेमेडीज के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो भी चीजें पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं होता कि चीजें पॉसिबल नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी को या कुंडली को ये मत समझिए कि अगर वो लिख कर आ गया तो वो ही होगा, हम बदल नहीं सकते उसको। नो, ऐसा नहीं है,
ठीक है, बदल सकते हैं। बदल अपने कर्मा से, मेहनत से। तो जो है आपने सुना होगा ना वो सत्यवान वाली कहानी, तो वो अपने प्राण भी ले आए थे। तो ऐसा मत लेके चलिए कि जो है कुंडली में सब लिखा हुआ है। कुंडली में आपके पैसा है सपोज, ठीक है, आपके पास कोई एंसेस्ट्रल पैसा है, आप जो है डेली खर्चोगे, कमाओगे नहीं तो वो तो खत्म ही हाँ, हो जाएगा काम ना, नहीं उसमें करेंगे, कुंडली घर क्या बैठे करेगी, रहेंगे तो क्या? बैठे रहेगी। हाँ। तो यहाँ पर आपका कर्मा, मेन एफर्ट्स, ठीक है, आपकी अपनी मेहनत, वो चीज बहुत जरूरी है, पहली चीज। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि जो आपने पूछा कि अगर योगा नहीं है और वहां पर लव मैरिज जो है करनी है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना वीनस स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। शुक्र की रेमेडीज मैंने अभी ऑलरेडी बताई है आपको। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे स्पेल्स भी करती हूँ। मैनिफेस्टेशन पार्टनर के लिए स्पेल होता है, कुछ और रेमेडीज होती हैं, कुछ और स्ट्रांग जो है वहां पे चीजें भी होती हैं, एंड रिजल्ट्स मिलते हैं अगर दोनों पार्टनर्स कंपैटिबल हैं। और अगर कुंडली में जो है मतलब लव मैरिज का योगा नहीं है, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते, 100% कर सकते हो। बट आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करना है, आपको चीजें स्ट्रांग करनी है, एंड ऑफ कोर्स आपको जो है कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि हाँ, ये चीज पॉसिबल है मेरी लाइफ में। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है जिन लोगों की कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, बट तब भी उनकी अरेंज होती है। तो ये कुंडली को आप ये लेके मत चलियो, 90% ठीक है, कुंडली से हमें चीजें पता चलती है, और पता चलनी भी चाहिए कि लाइफ में होने क्या वाला है या क्या लिखा हुआ है, दशा कैसी है, कुछ चीजें हैं। लेकिन उस चीज को ही लेकर अपना अस्तित्व बना लेना वो गलत है। आप जो है अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट्स पे और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उस पे बिलीव रखिए बेसिकली। तो लव मैरिज का ऐसा है कि कई बार लोग मतलब क्या है कि घर वालों के खिलाफ जाकर भी कर लेते हैं। बिल्कुल। वो कुछ टाइम चलती है, बाद में वो नहीं चल पाती है, और बाद में जब कुंडली वगैरह दिखाते हैं तो कहते हैं क्योंकि आपकी लव मैरिज में योग नहीं योग था। नहीं। तो जी, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। अब मैं आपका जो क्वेश्चन है इसको ऐसे बोलती हूँ कि अरेंज मैरिज आपने कर ली, अरेंज मैरिज तो घर वालों ने की, हाँ, हाँ। तो फिर भी नहीं चली, वहां पे डिवोर्स हो गया, वहां पे भी हो गया। तो अब पंडित ये क्यों नहीं बोलता कि आपकी अरेंज मैरिज नहीं थी, आपकी तो लव मैरिज थी, क्यों करी आपने जो है वहां पे अरेंज मैरिज? ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली चीज देखो, यहाँ पर एक चीज है कि अगर मैरिज नहीं चली तो वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज से कोई, मैरिज इज अ मैरिज, ठीक है ना, लव हो या अरेंज हो बेसिकली। एंड उस मैरिज को चलाने के लिए, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो, कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं इस चीज को ये रीजन दे दो, क्योंकि देखो ब्लेमिंग गेम मैं यहाँ पे बताऊंगी, पंडितों का काम है, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स है ना, उनका तो यही है कि जो है कुछ ना कुछ, मैं अपने बारे में भी अगर बताऊं तो जो है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब, मतलब जब मुझे नॉलेज नहीं थी बेसिकली, किसी ने मुझे बताया कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है। अच्छा। मतलब मैं बहुत पहले की बात आपको बता रही हूँ। मेरे जो है पेरेंट्स ने मेरे जो है काल सर्प दोष के पाठ बिठाए, पता नहीं क्या क्या किया, ये सब किया वो सब किया। अब मैं मतलब जानकारी रखती हूँ, मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है ही नहीं, और अच्छा। उतना वहां पाठ किया, वो सब किया। तो ऐसी चीजें देखो, उस वही मैं कह रही हूँ आपको, जो भी हमारे ये पोथी पत्रे वाले पंडित होते हैं, मैं प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज या रॉन्ग मत लीजिए, बट जो है थोड़ा सा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। आप 2-3 अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को हाँ। कंसल्ट करके, अगर शादी नहीं चल रही है, आपके क्वेश्चन पे अगर वापस से आते हैं, तो वो चीज का ब्लेम ये मत दो कि वहां पे लव मैरिज का योगा था, अरेंज मैरिज का योगा था। नो, इट्स बिकॉज की कंपैटिबिलिटी नहीं थी, दोनों के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसको जो है आप ठीक कर सकते हो थ्रू साइकोलॉजी, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। आप अच्छा। जो है वहां पर सेशंस ले सकते हो, आप जो है वहां पर जो है हीलिंग सेशंस ले सकते हो। अगर कोई प्लेसमेंट्स देखना है हमें, रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कर सकते हो। उसको ब्लेम मत दीजिए कि वो वहां पर जो है आपने लव मैरिज करी थी तो इसलिए नहीं चली। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज मतलब कम्प्लीटली उसे एब्सर्ड। ब्लेम मत दो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दो दिखाओ, मेन तीन बात ये है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर हर कोई है। अगर आप अब जो है इंस्टाग्राम खोलोगे, वहां पे तो सारे ही आजकल एस्ट्रोलॉजर है। मैं तो आपको देखूं ना, हाँ। सबने अपना प्रोफेशन छोड़ के एस्ट्रोलॉजी को चुन लिया। आई डोंट नो व्हाई, वेदर दे हैव नॉलेज और नॉट। सो ट्रस्ट कीजिए। और जो है आज वहां पर एक चीज और भी यहाँ बताऊंगी, हर किसी को ब्लाइंडली वो मत करो। किसी ने कुछ बता दिया, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं देखती हूँ कोई कुछ रेमेडी बताता है, कोई कहता है ये कीजिए, कोई कहता है वो कीजिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक ही डॉक्टर के पास जाते हो या हाँ। पूरे जितने मोहल्ले में है सबके पास नहीं, जाते नहीं, हो? एक। एक ही के पास जाते हो ना, एक ही की मेडिसिन लेते हो। तो उस चीज को ट्रस्ट कीजिए। आप 2-3 एस्ट्रोलॉजर से जो है वहां पे प्रिडिक्शन लेके देख लीजिए, जिसका आपको ट्रस्ट लगे या जिसकी बात आपको सही लगे, तो उस पे जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सब पे घूम रहे हो, तो वो चीज किसी पे भी वर्क नहीं करेगी। एक को ही रखिए, ठीक है। एंड वो जो बता रहे हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, उन्हीं की जो रेमेडीज, उन्हीं की प्रिडिक्शंस पे चलिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, अगर वो एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है तो।
तो मैम लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है और शादी होने के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, जी। तो कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो खराब होता है उनका, जो उनके उसके कारण ये सब हो रहा है? मैंने यही थोड़ा-सा बताया था। देखो मैरिज के लिए बेसिकली आपको 7th हाउस, ठीक है? हमारे चार्ट में 7th हाउस हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आती हूँ जैसे मैरिज के लिए लड़का और लड़की दोनों का जो है 7th हाउस देखना पड़ता है। सपोज़ किसी एक के जो है वहाँ पर डिवोर्स है और दूसरे में नहीं है, लेकिन कुछ और प्लेसमेंट्स भी है, राहु का प्लेसमेंट है, अगर 8th हाउस भी खराब है, 2nd हाउस भी खराब है, तो डिवोर्स होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। आप जितनी रेमेडीज कर लो, जो है जितनी पूजा कर लो, जो मर्जी कर लो, डिवोर्स होगा ही होगा। लेकिन अगर जो है आपका वहां पे एक की कुंडली स्ट्रांग है और एक की कुंडली जो है वीक है, तो वहां पर चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। सेपरेशन आएगा, ठीक है, सेपरेशन आएगा, बट डिवोर्स नहीं होगा। चीजें एक टाइम के बाद बन जाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी चीज होती है, एक फेज आता है, फेज समझते, फेज जो है वहां पर थोड़े टाइम के लिए 1 साल 2 साल जो है पार्टनर सेपरेट रह लिए, अलग अलग रह लिए, बट उसके बाद फिर रिकंसिलिएशन हो गया। तो ये चीज करनी यहाँ पे बहुत जरूरी है। एंड 7th हाउस बेसिकली शादी के लिए, जब भी आप लोग जो है शादी के लिए देखने जाए, 7th हाउस जरूर चेक कराएं। 7th हाउस का प्लेसमेंट, 2nd हाउस का प्लेसमेंट जरूर चेक करवाएं अपने पार्टनर की कुंडली में कि वो क्या प्लेसमेंट है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर राहु इज सिटिंग इन योर 7th हाउस, प्लीज डोंट गो, बिकॉज योर पार्टनर विल बी इनटू द मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल फीमेल के साथ रहेगा, झूठ बोलेगा वहां पर जो है। तो ये चीज थोड़ा सा, वो भी चीज चेक करना बहुत जरूरी है कि 7th हाउस में राहु प्लेस्ड है या नहीं। सो राहु अगर प्लेस्ड है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट बॉय। अगर सेवंथ हाउस में राहु प्लेस्ड है जी। तो कौन सी रेमेडी करे उसे ठीक करने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। कुछ भी नहीं कर सकते? राहु महाराज तो वहां बैठे ही हुए हैं ना, उसको कैसे ठीक करोगे आप? उनका बेसिक नेचर कैसे चेंज करोगे? ही विल बी लाइक, अभी मैरिज तक ठीक रहेगा, मैरिज होते ही फिर ही विल बी इनटू द मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल वुमेन, ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद। राहु क्या है ना, राहु कभी भी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होता, वेदर अच्छा। इट इज अ मैरिज, वेदर इट इज फाइनेंसेस, एनीथिंग। तो वो चीज रहेगी ही रहेगी। आप उसको कोई रेमेडी करो, कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसको लाइफ गारंटी नहीं दे सकते। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो लॉयल हो जाए आपका पार्टनर, बट एट द फिर वही चीजें रिपीटिशन पे आ जाएंगी। तो अगर जो है वहां पर हमारे पास ऑप्शन है चेक करने का, और अगर हम हमारे पास जानकारी है, जहर को चखने के लिए तो जहर खाना जरूरी नहीं है ना। जी हाँ। अगर हमें पता है वो चीजें, तो फिर वो क्यों करना है? वी कैन अवॉइड दैट बॉय, एंड वी कैन लुक फॉर द अदर मैरिज प्रपोजल। ओके, तो जब हम रिलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो क्या है कि फादर और बेटे जी। दोनों ही कई बार नहीं बनती है, हाँ जी। उनका जो कनेक्शन है वो बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी रेमेडी अपनाए? ठीक है, यहाँ पे पहले तो समझ लेते हैं क्यों नहीं बनती। जिनके भी बर्थ कुंडली में सन सैटर्न कंजंक्शन एक साथ होता है, सन क्या है? फादर, सैटर्न क्या है? बाप बेटा, दोनों की बनती नहीं है ना। तो सन सैटर्न का कंजंक्शन जब भी किसी कुंडली में होगा, तो वहां पे फादर के साथ नहीं बनेगी, बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे वहां पे। एंड उसको ठीक कैसे करना है, जो आपने रेमेडीज पूछी, उसके लिए आपको सन की रेमेडीज करनी है। सूर्य को वही पानी देना है, सूर्य गायत्री मंत्र कीजिए कहीं ना कहीं पे, एंड अपने फादर्स के जो है फीट्स टच कीजिए। सैटर्न की रेमेडीज मैंने ऑलरेडी बताई है, वहां पे सैटर्न की रेमेडीज कीजिए। उससे जो है ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बाप बेटे का, लेकिन जो लड़ाइयां है ना, एटलीस्ट वो नहीं होगी, न्यूट्रल पे चलेगी चीजें। तो वो सारी चीजें है, थोड़ा सा चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। मैंने आपको वही बताया, हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं उसको पूरी तरीके से। अगर चार्ट में लिखा है, हम लोग अपनी दशा से नहीं लड़ सकते कभी भी, कुंडली से नहीं लड़ सकते। अगर कुंडली में ये चीज लिखी है, होनी है, वो होगी ही होगी। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो ब्रदर और सिस्टर के लिए कौन से ग्रह हुए? ब्रदर और सिस्टर के लिए आपको बेसिकली 2nd और 3rd हाउस देखना पड़ता है कुंडली में जो है। 2nd और 3rd हाउस के लिए जो है ब्रदर सिस्टर का जो बॉन्ड है, कहीं ना कहीं अगर वहां पर जो है केतु प्लेस्ड है या जो भी सारी चीजें हैं, तो वो फिर ब्रदर सिस्टर से डिटैचमेंट देगा ही देगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है ब्रदर सिस्टर के लिए, वो जो है पर्टिकुलर उसके ही ग्रह की ही करनी पड़ेगी। चार्ट में ही देखना पड़ेगा कि किसकी, हो सकता है कि एक की भाई से ज्यादा बनती हो, बहन से ना बनती हो। तो ये सारी अलग अलग चीजें, वो हमारे को प्लेसमेंट्स के ऊपर ही देखना पड़ेगा उसको। इसकी कोई स्पेसिफिक या जनरल रेमेडी भाई बहन के लिए नहीं है बेसिकली। सास बहू के लिए सास बहू काफी के देखा लिए, है कि सास बहू की बनती नहीं है। सास बहू की तो आई गेस शायद मतलब कभी बन ही नहीं सकती, ठीक है। सो सास बहू की बनाने के लिए यहाँ पर 8th हाउस हमें देखना पड़ता है। 8th हाउस जो है हमारा इन लॉज का हाउस भी होता है, ठीक है। एंड सास बहू को बनाने के लिए ना बेसिकली वही मून, क्योंकि
कहीं ना कहीं है तो वो मदर फिगर ही ना, आपके हस्बैंड की मदर है वो। हाँ। तो वो चीज को अपने मून को ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। एंड एक और चीज भी मैं यहाँ पर कहूंगी, हर सिचुएशन में सास गलत नहीं होती, हर सिचुएशन में ब- बहू भी गलत नहीं होती, बिल्कुल। ठीक है। सिचुएशंस होते हैं सबके साथ, तो उस चीज को, और आजकल तो चीजें बहुत चेंज हो गई है। पहले के टाइम पे था कि वो जो था ना सास बहू वाला, आजकल तो बहुएं डोमिनेट करती है, मैं देखती हूँ आजकल तो बेचारी सासों ने सबने बोलना छोड़ दिया सब कुछ। हाँ, तो आजकल तो बहुओं का ही बहुओं का टाइम, ट्रेंड चल रहा है। वही वही टाइम है आजकल, टिकटॉक का है, रील्स का है, तो आजकल तो ठीक है। देखो कंपैटिबिलिटी बनाइए, क्योंकि मैं ये, मेरा मानना ये है कि यू गॉट ओनली वन लाइफ, एक ही जिंदगी मिली है। इतनी सास बहू से लड़ाई करके या और किसी से लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा। ये एपिसोड में होती है, जो ये हमारे सास बहू सीरियल्स आते हैं उन्हीं में ही रहने दो, रियल लाइफ में मत लेके आइए। एंड रेमेडी वाइज जो है, कहीं ना कहीं मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड अपनी मदर इन लॉ के डेली फीट्स टच कीजिए, या आप जो है मंडे के दिन उनको चांदी की पायल गिफ्ट कीजिए, उससे भी आप दोनों की बॉन्डिंग जो है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी।